प्यारे छात्र छात्राओं, आपको मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने आज की हिंदी की वर्कशीट लेकर, नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। और हमें आज जो हमारा कार्यपत्रक है वो 47 है और तारीख है 21/10/2020। कविता हमें पढ़नी है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसी का एक भाग हम कार्यपत्रक यानी वर्कशीट 44 में भी हम पढ़ चुके हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी। पिछले कार्यपत्रक में यानी 44 में हमने जाना कि कवि राजेश जोशी जी सोचते हैं कि बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। और वो चिंता कर रहा है कि सुबह सुबह इतने कोहरे में उन्हें किन कारणों से, किन मजबूरियों से काम पर जाना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं आगे कवि अपनी कविता में क्या कहता है। यहाँ पर राजेश जोशी जी का फोटो है और यहाँ पे बाल मजदूरी फोटो दिखा रखा है। एक तरफ मजदूरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये गोला लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि बाल मजदूरी निषेध है, यानी कि मना है। तो आइए देखते हैं कवि अपनी कविता में आगे क्या कहता है। तो कवि की हम कविता पढ़ते हैं आगे, तो वो क्या कहता है तो ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये गंभीर प्रश्न है। तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि राजेश जोशी जी समस्या उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, चिंता में हैं कि अगर बच्चों के लिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए अगर खेलने कूदने की चीज़ें है ही नहीं इस दुनिया में, तो फिर बचा क्या है इस दुनिया में कि जिस उम्र में उनको खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए, तो फिर क्या बचा है इस दुनिया में? कुछ भी तो नहीं बचा, सब कुछ तो ख़त्म हो गया है। फिर किसके लिए है ये सब कुछ जो दुनिया में दिखावा चल रहा है? हमारा समाज, हमारा देश, हमारी सरकारें बड़ी बड़ी वादे कर रही हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो कहता है कि बचा ही क्या है दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब है यथावत, यानी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में सड़कों से गुज़र रहे हैं छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए। तो आइए इसके अर्थ को भी हम समझ लेते हैं। तो कवि देखिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। वैसे तो बहुत आसान और सरल है, लेकिन फिर भी चीज़, शब्द, भाव आसान होते हैं, लेकिन उनमें गहराई बहुत ज़्यादा होती है। तो व्याख्या पढ़ते हैं कि कवि कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। कि काम पर जाने के लिए वो विवश हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है। कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें एवं जगह दुनिया में भरी पड़ी हैं, तब उनमें चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हज़ार हज़ार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि के अनुसार बचपन, खेलकूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो देखा, पंक्तियाँ बड़ी आसान और छोटी हैं, लेकिन प्रश्न, सवाल बहुत ही गहरा है, जो हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं घातक है, नुकसानदायक है। क्योंकि
बच्चे कल का भविष्य होते हैं और उन्हीं बच्चों के लिए अगर सुख सुविधाएं नहीं है, पढ़ाई नहीं है, स्कूल नहीं है, बिल्डिंगें नहीं हैं, गेंदें नहीं हैं, रंग बिरंगी किताबें नहीं हैं, तो फिर इस देश का भी भविष्य क्या होगा? देश नहीं बल्कि इस दुनिया का भविष्य क्या होगा? तो ये चिंता राजेश जोशी कवि ने इस कविता के माध्यम से की है और उनके लिए प्रश्न उठाया है जो छोटे छोटे बच्चे कहीं दुकान पर, रेलवे स्टेशन पर, कहीं ढाबे पर किसी न किसी रूप में अपना घर परिवार चलाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न उत्तरों की तरफ। उम्मीद है ये कविता का पद्यांश यानी हिस्सा आपको समझ आया होगा। ये भी समझ आया होगा कि हमारे समाज में बच्चों की क्या दुर्दशा है, उन मज़दूरों के बच्चों की जिन्हें काम करना पड़ता है। ऐसे हज़ारों करोड़ों परिवार और बच्चे हैं जो मजदूरी कराने पर विवश हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है? तो इसके प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि क्या है ये प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है? तो उत्तर है कि बच्चों के लिए खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बावजूद भी बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। जिस उम्र में खेल कूद, शिक्षा आदि उन्हें मिलना चाहिए वही नहीं मिलती है या नहीं मिल रही है, यही बात कवि को ज़्यादा भयानक लगती है। तो ये है भी भयानक कि छोटे छोटे बच्चे रेलवे स्टेशन, दुकान, ढाबा हर जगह काम कर रहे हैं। सरकार दावे कर रही है कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। समाज अपनी उपलब्धियां गिना रहा है कि समाज ने तरक्की कर ली, लेकिन उसके बावजूद ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। इससे भयानक बात और क्या हो सकती है? तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन ले जाने की पीड़ा व्यक्त की है, उनका इशारा किस ओर है? तो उत्तर हमारा है, इस कविता में कवि का इशारा समाज में व्याप्त बाल श्रम, गरीबी और आर्थिक समानता इत्यादि की ओर है। शायद इन्हीं असमानताओं के कारण बच्चों का बचपन छिन गया है और उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो ये बचपन जो छीना जाता है, कहीं ना कहीं बाल श्रम यानी बाल मजदूरी, गरीबी, अमीरी गरीबी की समानता ना होना और समाज और सरकार की मतलब असमर्थता, इन्हीं कारणों से इन सब तमाम बच्चों का बचपन छिन गया है और उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है आपकी वर्कशीट का। ये प्रश्न है कि अपने मित्र या भाई बहन के साथ बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे क्यों वंचित हैं। यानी कि जो सुविधा खेल कूद, स्कूल, विद्यालय, किताबें उन्हें मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है? तो इसका उत्तर है कि समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन से काम पर जाना पड़ता है। एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहाँ से लाए? समाज और सरकार दोनों के पास न गरीबी मिटाने के उपाय हैं और न इच्छा शक्ति है, इसलिए बच्चे सुख सुविधाओं से, उन मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। तो हमने ये तीसरा प्रश्न पढ़ा, आपकी समझ आ गया होगा। कहीं ना कहीं गरीबी है, असुविधा है, मजदूरी है, असमानता है, रुपए पैसे की अमीरी, गरीबी है, इन सब के कारण बहुत सारे करोड़ों बच्चे वंचित हैं सुख सुविधाओं से। तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो इसका उत्तर है, कहते हैं आज का बच्चा कल का भविष्य होता है। यदि समाज में बच्चों की प्रगति पर अंकुश लगा दिया जाए तो देश का भविष्य अंधकार से भरा होगा। सभी बच्चे एक समान हैं, उनको मूलभूत सुख सुविधाओं से वंचित करना समाज और सरकार के लिए अमानवीय यानी कि बड़ा बुरा कर्म है। इसलिए बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे बच्चे देश का भविष्य होते हैं, आने वाला भविष्य होते हैं। अगर उन्हीं को वो सुविधाएं नहीं मिलेगी तो किसी देश का क्या भविष्य होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और समाज और सरकार
दोनों अगर ये काम अच्छा नहीं कर पा रही हैं तो ये उनके लिए बहुत बुरा या अमानवीय कर्म है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जाना ही एक बहुत बड़ा हादसा है इस दुनिया के लिए भी। तो बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है ये हमारा पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, अपने मित्रों या माता पिता से चर्चा करके लिखिए। उत्तर है, यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर रखता है या किसी खतरनाक व्यवसाय में या काम पर लगा देता है तो उसे 6 महीने से 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है तथा साथ ही साथ 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो मजदूरी कराना बच्चे से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से तो वो खतरनाक भी होता है और कानून रूप से जुर्म भी होता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई बच्चा दिखता है ऐसा तो आप उसकी थाने में या पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कानून की मदद भी कर सकते हैं और समाज की मदद भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, उम्मीद है आपको ये 9वीं कक्षा की बच्चे काम पर जा रहे हैं की कविता का अंश अच्छे से समझ आया होगा। बाल मजदूर के खिलाफ आप भी कुछ ना कुछ समाज के साथ मिलकर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। कहीं छोटा बच्चा काम करता हुआ दिखता है तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरह हम समाज को भी जागरूक कर सकते हैं और कुछ बच्चों को काम पर जाने से बचा सकते हैं और उनको स्कूल भेज सकते हैं ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। और एक ख़ास बात, आपको बार बार हाथ धोते रहना है, बाहर निकले तो मास्क लगा कर रखना है, भीड़ भाड़ की जगह में 2 गज दूरी या 6 फीट की दूरी को बनाकर रखना है, तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं।